देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन यानी बाल दिवस के अवसर पर सिवान के बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित विकास सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चाचा नेहरू के तैलचित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जिससे सभी झूम उठे। कार्यक्रम में उपस्थित गोरियाकोठी के पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम में आए अतिथियों और अभिभावकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर केक काटा गया और अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप किए बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। वहीं इस मौके पर दिनेश चंद्र वर्मा, पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह, सूर्यदेव प्रसाद, पूर्व मुखिया जगन्नाथ सिंह, पैक्स अध्यक्ष बालेश्वर राय, राजद जिला सचिव देवीलाल शर्मा, मोहम्मद यूसुफ, वीरेंद्र प्रसाद समेत विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ताकि ये जो कार्यक्रम हुआ ये नेहरू जी का देन है। तो मैं चाहूँगा कि नेहरू जी ने सोचा था कि बच्चों का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। उसी कार्यक्रम के तहत ये बाल दिवस मनाया जाता है। मेरा शुभकामना है कि मेरे बच्चे प्रगति करें, विश्व में कीर्ति स्थापित करें। बच्चों की जो शिक्षा है उसको लेकर क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, 75 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज तक शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं हो सकी। जो सरकारें बनी केवल संशोधन पर ही ये सरकार का 75 साल बीत गया है। इसका परिणाम है कि हमारे देश की शिक्षा जितना होना चाहिए नहीं है, निम्न स्तरीय है। 40 साल हो गया इस देश को एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, जबकि छोटे छोटे देश जो हैं हर साल नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं। कारण के बाद शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूकता है, शिक्षा के काफ़ी महत्व है। हमारे यहाँ शिक्षा की महत्व बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो संसाधन है उसकी सही उपयोग सही नहीं हो रही है। सर्वत्र लूट और खसोट है। सरकार जो है उनकी नीयत है कि अगर लोग जितना ही मूर्ख रहेगा उतना ही हम शासन करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ इस देश में शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है। तो काफ़ी प्रेम था। बच्चे लोगों एक बार तमिलनाडु में गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के थे, प्रथम प्रधानमंत्री। तो एक बच्चे ने कहा कि हमें सफ़ेद हाथी चाचा चाहिए। तो जब दक्षिण अफ्रीका में गए और वहाँ से एक सफ़ेद हाथी उन्होंने जहाज़ से भेज दिया और बच्चे लोग पाकर बहुत खुश हुए। एक बार फिर तमिलनाडु में उनकी यात्रा हुई तो बच्चे लोग काफ़ी संख्या में जुटे थे। तो जो जहाँ था वहीं खड़े हो जा रहा था और एक बार एक बच्चे के पास जो बैलून था खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इधर उधर भटक रहा था। तो देखा नेहरू ने और देखकर सभी बच्चों को जितने बैलून थे सब खरीद कर दे दिए। और उसी समय से बच्चे लोगों ने चाचा कहना शुरू कर दिया और चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद का नारा लगाने लगे बच्चे। और उस समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और बच्चों से काफ़ी प्रेम होने के कारण ये बाल दिवस है। जिस तरह से एक दिन माता के लिए होता है मातृ दिवस, पितृ दिवस, शिक्षक दिवस, उसी तरह से बाल दिवस के रूप में बच्चे लोगों को बैलून, फुलौना आपके खेल के सामान वितरित करके हम लोग भी आह्लादित होते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। और जो 2022 की सरकार की नीति है कि नई शिक्षा नीति में बैगलेस एजुकेशन शुरू किया जा रहा है, उसमें भी बच्चे लोगों को चाइल्ड सेंटर्ड करके एजुकेशन देना है और बच्चे लोगों को खुश रखना है। और बच्चे ही देश के भविष्य हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने आज यह आयोजन का निर्णय लिया। कार्यक्रम के दौरान क्या क्या किया जाएगा? ये कार्यक्रम के दौरान हमारे यहाँ नर्सरी वर्ग से लेकर 10वीं वर्ग तक जितने जो बच्चे 90% से ऊपर हैं उनको पारितोषिक आज देने का हम लोग काम करेंगे। और उनके माता पिता धन्य हैं जो टैलेंट बच्चों को पैदा कर रहे हैं और अपने
अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, उनको भी, माता पिता को भी मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसी उद्देश्य से आज बाल दिवस समारोह मनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की स्थिति है वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी मतलब लचर है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे, जैसे मेरे विद्यालय में बात कर रहा हूँ और जगह, तो हर साल 5-7 बच्चे यहाँ से बसंतपुर से, मतलब मेरे विद्यालय से हर साल मैं DO साहब के पास जाकर कराता हूँ, मतलब अटेस्टेड, और नवोदय सैनिक स्कूल में जाते हैं। और हर साल 2-3 बच्चे नीट की मेडिकल में भी चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में तो सेवरल बच्चे गए हैं। और यह मान के चलता हूँ कि देहातों में भी काफ़ी बच्चे परिश्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके अवसर पर मैं भारत के समस्त बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शहरी और ग्रामीण की जहाँ तक बात आपने की है, शहरी बच्चों को तो उचित शिक्षा मिल जाती है, उचित लाड़ दुलार भी मिल जाता है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे तो शहरों में जा कर के वह रहते हैं और पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इस बाल दिवस के अवसर पर कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले और गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, उनकी शिक्षा दीक्षा का अभी तक कोई उचित न संस्थान खुले हैं। सरकारी विद्यालय हैं सही, लेकिन उचित शिक्षा दीक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, भविष्य बनाने की सोच होनी चाहिए, वे कहीं न कहीं बकरी चरा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कूड़ा करकट बीन रहे हैं। तो वैसे बच्चों की खोज होनी चाहिए। इस बाल दिवस के अवसर पर सरकार को चाहिए कि जो उपेक्षित हैं उन बच्चों को खास करके उनके लिए जो है सो कोई योजना आनी चाहिए। धन्यवाद।